बात अब कुछ सियासी खबरों की करते हैं। अमरवाड़ा के बाद अब विजयपुर उपचुनाव की तैयारियों में दोनों ही राजनीतिक दल जुट गए हैं। अमरवाड़ा कांग्रेस ने लूज कर दिया, लेकिन अब विजयपुर उपचुनाव को कांग्रेस जीतना चाहती है और इसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें चुनावी रणनीति, प्रत्याशी के नाम पर मंथन होगा। विजयपुर को लेकर कांग्रेस से कई नामों पर चर्चा है। सीताराम आदिवासी, मुकेश मल्होत्रा, ये नाम दौड़ में सबसे आगे हैं। बता दें आपको कि रामनिवास रावत जो कांग्रेस से विधायक रहे, उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। अब इस सीट पर भी उपचुनाव होगा। बीजेपी से तो रामनिवास रावत ही प्रत्याशी हैं, लेकिन कांग्रेस से कौन, इस पर मंथन किया जाएगा। अब जल्दी से आपको बता देते हैं कि विजयपुर में उपचुनाव की नौबत आखिर क्यों आई, क्यों उपचुनाव हो रहे हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने बीजेपी ज्वाइन की लोकसभा चुनाव से पहले, और रावत ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया, जिसके बाद विजयपुर विधानसभा सीट खाली हो गई और इसीलिए विजयपुर में अब उपचुनाव होंगे। अमरवाड़ा सीट कांग्रेस ने हार ली है। बता दें आपको, कल ही चुनाव परिणाम यहां के घोषित किए गए तो अमरवाड़ा कांग्रेस के हाथ से चला गया, लेकिन विजयपुर सीट कांग्रेस जीतना चाहती है और ऐसे में जीतू पटवारी के नेतृत्व में बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई गई है। सीधे रुख करते हमारे साथ सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, एक चुनाव में तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन विजयपुर जीतने के लिए कांग्रेस क्या नई रणनीति तैयार करेगी? देखिए, बिल्कुल अभी खास तौर से बैठक होने वाली है। इसमें विजयपुर के लिए बनाई समिति के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उम्मीदवार का चयन हो, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से अमरवाड़ा में उम्मीदवार का चयन हुआ था, एक अच्छा चयन कांग्रेस मान रही है, लेकिन जिस तरीके से उनका आरोप है कि प्रशासन के दबाव के चलते वो चुनाव हारी, तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उम्मीदवार कैसा हो, भरोसेमंद हो, एक जनता के बीच लोकप्रिय हो, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। खासतौर से 2 से 3 संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी कांग्रेस थोड़ा धैर्य रखकर काम करेगी, क्योंकि जिस तरीके से रामनिवास रावत हाल ही में मंत्री बनाए गए, तो उसके बाद कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि क्या और पदाधिकारी जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो बीजेपी में शामिल तो नहीं होंगे। उसके बाद जो उम्मीदवार को लेकर वो चर्चा की जाएगी। समिति पहले एक बार का दौरा कर चुकी है, उसके बाद दूसरी बार अब फिर से विजयपुर जाएगी, जहां पर कहीं ना कहीं संगठन के पदाधिकारियों से बात करेगी, बूथ स्तर पर बात करेगी, मंडल अध्यक्ष पर बात करेगी, ब्लॉक अध्यक्ष पर बात करेगी। उसके बाद कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार को लेकर एक चेहरा कांग्रेस तय करेगी। शुक्रिया आपका सूरज, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।